डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसके लिए सीएनआरसी होते हैं तो उस पे इतना हुजूम और बवाल सवाल सपा से रहेगा। जब आप रामपुर का उदाहरण देते हैं तो ये क्यों बताना भूल जाते हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव आप जीते थे, तो उसमें भी तो वोट कर सकते थे। यू आर अ गुड क्वेश्चन। मैम 1971 में राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने राजनारायण को अपना जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं लगा इसलिए उसने कोर्ट में केस किया और इंदिरा गांधी को दोषी पाया कोर्ट ने। वैसे अगर इनके पास सबूत है इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। और कांग्रेस है, इलेक्शन से पहले आप बोल रहे हो कि वोट चोरी हो रहा है, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार भी बन गई, तभी भी प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हो? क्या सर आपकी दे रहे हैं प्रूफ। मजा आया सर फिर से एक ही चीज हो गया। भाई ने आपसे सवाल पूछा कि अगर 400 पार का हमारा नारा था और हम अगर रुक गए हैं, तो आपने कहा कि अभी तक वो 440 में रुक जाते। आपने सर इसका भी अभी तक कोई वेरीफाइड आंसर नहीं दिया कि 400 पार का नारा था वो आधे में रुक गए, तो कहां पर वोट चोरी हो गया? सर राहुल गांधी जी जहां से बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वो वहीं से हार गए। मतलब वोट चोरी हो रही है तो आप कार्रवाई करें ना, ऐसा नहीं कि घर में चोरी हो गई और हमें FIR नहीं लिखवाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नमस्कार दोस्तों, चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आए हुए काफ़ी दिन हो गए। बिहार में सरकार बन गई, नीतीश कुमार ने शपथ भी ले लिया, लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस प्रवक्ताओं के अंदर का दर्द छलक छलक कर बाहर आ जाता है और वो वही मुद्दा उठाने लगते हैं कि बिहार में इलेक्शन अनफेयर हुआ था या जो भी है। इसी पर ऑडियंस ने, और ख़ास करके जो स्टूडेंट वर्ग है जो आज की डेट में पढ़ाई लिखाई कर रहा है, इसी पर आज तक के स्टूडियो में बढ़िया वाला प्रवक्ता को भी धोया है। डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल का आइकन ऑल कर लें। चलते हैं, देखते हैं डिबेट में क्या कुछ हुआ। पिक्चर चालू करो बे। मेरा सवाल कांग्रेस से है। अगर वोट चोरी हो रही है, भाजपा 240 पे आ जाती है, उनका बाद उन्होंने वो दिया था 400 पार का नारा। अगर वोट चोरी हो रही होती तो 240 पर न अटकते। और दूसरी चीज, कर्नाटक में आपकी सरकार बनती है, हिमाचल में आपकी सरकार बनती है, वहां कौन सी वोट चोरी हो रही है बीजेपी की? देखिए 40 पे अटक जाते। अगर वोट चोरी ना किए होते तो 40 पे अटकने वाले थे, लेकिन ये वोट चोरी का कमाल है कि 240 पे पहुंच गए हैं। बस बात इतनी सी है। संदर्भ से संबंधित सोच का सवाल है। दोहरा मापदंड कांग्रेस से मैं पूछना चाहता हूं। एक सिंपल सा सरल सहज सवाल है। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है उसके लिए सीएनआरसी होते हैं तो उस पे इतना हुजूम और बवाल मचता है। छोटे छोटे सवाल जल्दी। मेरा सवाल सपा से रहेगा। जब आप रामपुर का उदाहरण देते हैं तो ये क्यों बताना भूल जाते हैं कि 24 का लोकसभा चुनाव आप जीते थे, तो उसमें भी तो वोट कर सकते थे, वहां नहीं कटा। रही बात आपकी चली तो आप लोग इंडिया टुडे के ही जब 3 चुनाव आयुक्त बैठ के ज्ञानेश कुमार के व्यवहार पे आवाज उठाते हैं तो आप लोग उसका कट करके चलाते हैं, लेकिन वही 3 आयोग जब कहते हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकती है तब आप लोग जवाब नहीं देते हैं, उसको नहीं प्रसारित करते हैं। मैम 1971 में राजनारायण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया ने राजनारायण को अपना जो इलेक्शन का रिजल्ट था वो अच्छा नहीं लगा इसलिए उसने कोर्ट में केस किया और इंदिरा गांधी को दोषी पाया कोर्ट ने। वैसे अगर इनके पास सबूत है इलेक्शन पिटीशन फाइल करें। और कोर्ट क्यों नहीं जाते? मैम मेरा सवाल कांग्रेस है, इलेक्शन से पहले आप बोल रहे हो कि वोट चोरी हो रहा है, अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, बीजेपी की सरकार भी बन गई, तभी भी प्रूफ क्यों नहीं दे रहे हो? और क्या सर आपकी दे रहे हैं प्रूफ, बता दें आपको। आइए आगे। मेरा सवाल कांग्रेस से है कि सर आपने कहा कि जो वोटर लिस्ट है उसमें से नाम गायब हो रहे हैं, तो सर यहाँ पे तो लोग अपनी जान की भी गारंटी नहीं ले पा रहे हैं। बीजेपी जो है वो उनके वोट की गारंटी कैसे ले सकता है? ईवीएम पे जाके भी तो वो चेंज कर सकते हैं। सही कहा आपने, सही कहा। इस बच्ची का जो सवाल है, जान की गारंटी नहीं है। दिल्ली में आप कहीं भी चले जाएंगे और 3 दर्जन लोग थोड़ा इंतजार करें जी। सर एक तरफ आप कहते हो कि वोट चोरी हो रही है, लेकिन इलेक्शन कमीशन का जब फेवर आपके साइड आता है तब वहां पे वोट चोरी नहीं होती है। जब कभी बीजेपी जीतती है तभी वोट चोरी है, आप जब जीतते हो तब वोट चोरी का नामो निशान मिट जाता है पूरा। सर फिर से एक ही चीज हो गया। भाई ने आपसे सवाल पूछा कि अगर 400 पार का हमारा नारा था और हम अगर रुक गए हैं, तो आपने कहा कि अभी तक वो 440 में रुक जाते। आपने सर इसका भी अभी तक कोई वेरीफाइड आंसर नहीं दिया कि 400 पार का नारा था वो आधे में रुक गए, तो कहां पर वोट चोरी हो गया? ठीक है, एक आखिरी सवाल। सर राहुल गांधी जी जहां से बिहार से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पे वोट चोरी का मुद्दा उठाया, वो वहीं से हार गए। मतलब वोट चोरी हो रही है तो आप कार्रवाई करें ना, ऐसा नहीं कि घर में चोरी हो गई और हमें FIR नहीं लिखवाएंगे। मैं आपके सवालों का स्वागत करता हूं। आप कुछ भी सवाल हमसे करिए। मैं नरेंद्र मोदी जी नहीं हूं कि आपके घर ईडी भेज दूंगा, सीबीआई भेज दूंगा, बुलडोजर चलवा दूंगा। आप सवाल करिए। लोकतंत्र में सवाल करना आपका अधिकार है। बात यह है, आप सुनिए, कांग्रेस पार्टी ने मुलायम सिंह के खिलाफ केस डाला था। आप सुनना। ये बच्चा पूछ रहा था FIR क्यों नहीं करते? अगर इंदिरा जी का केस उन्होंने कोर्ट किया, करना था, कोर्ट से जाके मामला हुआ। आप तो इस पर राहुल जी कहते हैं कि नहीं मेरा काम ये नहीं है, मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। कानून क्यों? बदल के
कानून बदल दिया जाए कि आप चुनाव आयोग पे कार्यवाही नहीं कर सकते। चुनाव आयोग की चयन प्रक्रिया को जब आप बदल देते हैं, कोर्ट क्या होता है, संसद से बड़ा इस देश में कोई नहीं। जब संसद कानून पास करता है तो कोर्ट उसके हिसाब से कार्यवाही करता है। कोर्ट का अपना एक दायरा है, लेकिन इस देश में संसद सबसे बड़ी है। जब संसद भवन के अंदर हम चर्चा मांगते हैं, जब संसद भवन के अंदर हम कहते हैं कि आप आइए बात करिए, इस पर डिस्कशन करिए, तो आप भागते क्यों हैं? सवाल ये है, चोर की दाढ़ी में तिनका। बात ये होती है जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर 5 ईवीएम मशीन को वहां पे जांच किया गया, उसमें पाया गया कि इसमें टेम्पर्ड किया गया है, तब इससे जाहिर हो जाता है कि जो चुनाव आयोग है वो भाजपा के कार्यालय से काम करता है। जो आप कह रहे हैं अब उनसे पॉइंटेडली एक बार में पूरी बात कहिए सर, क्या कह रहे हैं आप? मैं इनसे ये जानना चाहता हूं कि इनको कब ये पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी ईवीएम को खारिज कर दिया है। ईवीएम कोर्ट खारिज नहीं किया है ईवीएम को कोर्ट ने, बल्कि उसको जस्टिफाई किया है कि बेस्ट मशीन है दुनिया की जो इलेक्शन करा रही है, जस्ट लाइक ए कैलकुलेटर। ये कोई इसमें इंटरनेट नहीं मिक्स है। मैं 50 बार कह चुका हूं डिबेट में, आपको पता है सबको, और आप लोग फिर भी इस बात मुद्दे को उठाते हैं। मुद्दा बंद हो चुका है आपका, वीवीपैट बंद हो चुका है। अब आपका नया मुद्दा था वो वोटर लिस्ट का उठा दिया। चुनाव आयोग आपके लिए आपके पक्ष में काम कर रहा है। आधार क्या है? आधार है कि आप 10,000 रुपया जो बिहार के चुनाव में है, सेंट्रल स्कीम के तहत महिलाओं को वहां पर देते रहे, चुनाव के वक्त पर देते रहे। इसका क्या जवाब? सुप्रीम कोर्ट बंद हो गया है, चुनाव भाई हर काम के लिए सुप्रीम कोर्ट लोकतंत्र की आप हत्या करो, कह रहे प्लीज अतिसार है ये, मैं आपके पास आऊंगी। लेट हिम कंप्लीट सर, आप अपना हाथ उठाए। देखिए, निर्वाचन आयोग की अगर किसी प्रक्रिया पर किसी को आपत्ति है, किसी निर्णय पर आपत्ति है, तो यहां न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय जाइए ना। भारतीय जनता पार्टी इस पर निर्णय दे सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी का निर्णय लागू होगा क्या? नहीं लागू होगा। तो जो अथॉरिटी है, इस भारतीय संविधान ने लोकतंत्र में सारी व्यवस्थाएं की हैं। आप बार बार कहते थे कि जो है हमको 45 दिन के भीतर जो सीसीटीवी फुटेज बूथ का मिलना चाहिए, वो 45 दिन की सीमा कम है। तो भाई 45 दिन में आज आप बिहार में चुनाव हुए हैं, आपको आशंका है वोट चोरी हुई है, हर बूथ का आप एक पिटीशन डालिए और ले लीजिए सीसीटीवी फुटेज। तो नहीं लेंगे। जब 45 दिन उसकी मियाद, उसका नियम पूरा हो जाएगा, फिर रोने चले आएंगे। साहब, रुदाली गिरोह से जो है लोकतंत्र प्रभावित होने वाला नहीं है। ठीक है अंजना जी, इस इलेक्शन के अंदर बिहार का मुद्दा उठाया गया कि उसके अंदर 10,000 रुपए दिए गए। नहीं, वो कह रहे समय कम इतना क्यों और 10,000 कर दिए। सवाल इस बात का है कि हर एक पार्टी को पता होता है, इलेक्शन कमीशन जब भी चुनाव घोषित करता है उससे पहले हर पार्टी के लीडर को बुलाता है, ऑफिस में मीटिंग होती है, दैट इज कॉल्ड मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। वो लगाया जाता है और सब चीजें बताई जाती हैं। उसमें एक चीज ये भी बताई गई है कि जो रेगुलर स्कीमें चल रही हैं उन स्कीमों को नहीं रोका जाता, बल्कि कोई नई स्कीम लागू नहीं की जाती। ये पुरानी सेंट्रल स्कीम थी, उसके बेनिफिशियरी थे। इसमें बिला नया वजह क्या बता रहे हैं सर? मुद्दा पब्लिक के सामने उठाना गलत है। ठीक है, रागी जी जल्दी से लास्ट कमेंट। बस एक लाइन आप सबों के लिए कि मुलायम सिंह के खिलाफ डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस कांग्रेस पार्टी ने ही किया था। लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चारा घोटाले का केस जो है वो कांग्रेस पार्टी ने ही सीबीआई भेजा था। इसके अतिरिक्त वोट फॉर कैश, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद पैसे लेकर के वोट करके कांग्रेस पार्टी को बचाया, और उसमें प्रधानमंत्री को जो है वो प्रधानमंत्री की संलिप्तता पाई जानी, जानकारी पाई जाने के कारण वो कोर्ट तक झेलते रहे। आज यहाँ पे कितने लोगों को अपना सुरक्षित भविष्य चाहिए? कितने लोगों को चाहिए कि नौकरी मिले? कितने लोगों को चाहिए कि डॉलर 90 रुपए से 40 रुपए पे आए? कितने लोग बोलते हैं? सब लोग बोलते हैं। चलिए जवाब दीजिए। रागी जी बोलने से अरे कुछ तो बताइए, कुछ तो जल्दी से 2 लाइन। देखिए, जो कुछ भी है वो यदि मिल सकता है तो इसी नरेंद्र मोदी के रिजिम में हो, जॉर्ज सोरेस के प्रतिनिधि से नहीं मिलने वाला। ठीक है मिस्टर शुक्ला। देखिए, जो 2G 3G सारे स्कैम करके 12 लाख करोड़ रुपए के लुटेरे, जिनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी 420 केस में बेल पर, आपके बीच में नहीं, राहुल गांधी 420 केस में बेल पर, जिनके जो है लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। नमस्कार, राधे राधे। सब ठीक ठाक है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? दुखी है, कष्ट में है। क्या हुआ? हमें तो नरेंद्र मोदी ने बर्बाद कर दिया। अरे राम 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 राम। फिल्म कर दिया। कैसे? एक सपना देखा था, क्या? मुझे प्रधानमंत्री बना दो। हाँ, मुझे नौकरी मिल जाए बस।
फिर देखना मैं क्या करता हूँ। तो प्रधानमंत्री बन जाए? हाँ, अरे कोई बड़ी बात नहीं, बन जाओगे। कैसे? बस खूब मेहनत करो, ईमानदारी से समाज की सेवा करो, बन जाओ। नहीं 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 नहीं। क्या नहीं? मेरा काम नहीं है, मैं नहीं करूंगा, मेरी पॉलिसी नहीं है। फिर प्रधानमंत्री बनोगे तो क्या करोगे देश के लिए, बताओ। बताओ। मैं बताऊंगा, हिल जाओगे। क्यों? ऐसा काम इतिहास में किसी देश ने नहीं किया। अच्छा, हाँ, तो आप बताओ फिर। मैं आपको बताता हूँ। बोलो बेटा। किसानों के खेत के बिल्कुल पास क्या? ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, हैं? उस साइड से सोना निकलेगा।